हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः क्रैक बाई एग्ज़ाम आरके में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने यूपी पीसीएस मेंस के सारे जीएस के सिलेबस को कवर कर लिया था और बहुत बढ़िया से एनालिसिस कर लिया था। अब आज से हमारी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की कक्षाएं स्टार्ट होंगी, जिसमें आज हमने ओशिनिया महाद्वीप को लिया है। इसके अंतर्गत चार एक समूह देश आते हैं, जिसमें मिलानेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और ओशिनिया इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि प्रशांत महासागर के चारों ओर फैले हुए हैं। आज हम ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और किसी भी देश को पढ़ने से पहले आप लोग एक स्टूडेंट एटलस को अवश्य अपने पास रखें, जिसमें सभी प्रकार के मैप दिए हुए हैं और आप उसका अध्ययन सही से कर सकते हैं। देखिए, सब इंडिया का मैप है। इधर यूरोप, एशिया, यूरेशिया, इधर सऊदी अरेबिया, अरब प्रायद्वीप का है, इधर अफगानिस्तान का है, इधर यूरोप का दिया हुआ है। तो इसीलिए आप लोग इसको खरीद लेंगे और जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आप इस स्टूडेंट एटलस से पढ़ते जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का मैप ये है और मैं यहाँ पर बोर्ड पर बनाऊंगा और आप लोग देखेंगे और बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया का मैप हम बनाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का कुछ मैप बना हुआ है। इसमें हम देखेंगे तो इधर की तरफ हमारा जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी ये इस तरफ होता है। जल संधि है, एक टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि, इधर है कोरल सागर, फिर इधर प्रशांत महासागर भी होगा, और ये इधर होबार्ट का पार्ट है, तस्मानिया। ये बॉस जल संधि है। ये ऑस्ट्रेलिया का प्रांत है तस्मानिया, जिसकी राजधानी होबार्ट है। बॉस जल संधि हो गया। फिर ये जितना ये पार्ट है इसको कहा जाता है ऑस्ट्रेलियन वाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट कह सकते हैं। फिर ये जो पार्ट है ये वाइट है, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी। यहाँ पर अरापुरा सागर है, और ये जो है कॉर्पेंट्रिया की खाड़ी है। और ये जो है केपियार प्रायद्वीप। अब जानते हैं कि द्वीप किसे कहते हैं, जो चारों ओर से जल से घिरा होता है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो खंड या भूखंड तीन तरफ से जल की तरफ से घिरा होता है वह प्रायद्वीप कहलाता है। तो यह तीन तरफ से, एक तरफ इधर, एक तरफ इधर, एक ऊपर से जल से घिरा हुआ है, तो यह प्रायद्वीप कहलाएगा। और इस तरफ जो है ये है तिमोर सागर। पहले हम ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर घिरे हुए जल क्षेत्र, जल संधियां, खाड़ी, इन सबको पहले देख लेंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर की चीजों को देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं, इधर है भूगोल की खाड़ी। मैप में अगर आप देखेंगे तो भूगोल की खाड़ी, ये बाहर की चीजें हो गई। तो आप लोग याद कीजिए, इधर से टॉरस जल संधि, कोरल सागर, प्रशांत महासागर, बॉस जल संधि। नीचे और आएंगे तो दक्षिणी सागर या प्रशांत महासागर उसी का भाग है। फिर इधर आएंगे तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट। फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो तस्मान सागर, तिमोर सागर होगा। जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, अराफुरा सागर, कॉर्पेंट्रिया की खाड़ी। ऐसे हम गोल चक्कर में इसको याद करेंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रांत को देखते हैं, जो कि बटे हुए हैं क्षेत्र में। फिर यहाँ पर देखते हैं ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड। ये है क्वींसलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया की प्रदेश है क्वींसलैंड। फिर उसके बाद यहाँ साउथ वेल्स होगा, न्यू साउथ वेल्स। फिर उसके नीचे अगर हम आएंगे तो मिलता है हमारा विक्टोरिया, मेलबर्न, जिसकी राजधानी विक्टोरिया है। फिर यहाँ मिलेगा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। फिर यहाँ पर क्षेत्र होगा पर्थ,
और यहाँ होगा डार्विन। डार्विन क्षेत्र है ऊपर वाले में क्षेत्र में। अब हम क्वींसलैंड की राजधानी देखते हैं। अब प्रांत और उसकी राजधानी, तो क्वींसलैंड प्रांत हो गया। फिर उसके बाद न्यू साउथ वेल्स, फिर मेलबर्न, फिर हम देखते हैं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, फिर हम देखते हैं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी पर्थ है। फिर ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है वो उत्तरी कहा जाता है, उत्तरी प्रदेश के अंतर्गत आता है डार्विन क्षेत्र। और एक प्रांत है जिसकी राजधानी, जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। तो क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या होगी बताइएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स कीजिए। मेलबर्न, विक्टोरिया। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगा, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी चेक करके बताते हैं, आप लोग नोट कीजिएगा। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलैंड और न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ। उत्तरी प्रदेश की राजधानी जो है वो डार्विन है। और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है मेन वो है कैनबरा। आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान पाया जाता है जिसे कहते हैं डाउन्स। ये होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का नाम। और जो ऑस्ट्रेलिया है उससे कौन सी रेखा गुजरती है, वो मकर रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया देश से कौन सी रेखा गुजरती है, उसके मध्य भाग से होकर गुजरती है 23.5 डिग्री साउथ, मकर रेखा गुजरती है। फिर ऑस्ट्रेलिया में इस स्थान पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। जो सबसे बड़ा पर्वत है वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट कोसियोस्के है, माउंट कोसियोस्के। फिर उसके बाद जो ये पूर्वी क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पर मूंगा प्रकार की प्रवाल भित्तियां हैं जिसे कहा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये तो पर्वत हो गया, और ये कहा जाता है महान प्रवाल भित्ति। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में जो क्वींसलैंड प्रांत है के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। अब फिर हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम क्षेत्र में मरुस्थल फैले हुए हैं। इसको कहते हैं 7 जीवी। ये जितने भी हैं याद करने के लिए ग्रेट सिम्पसन, ग्रेट गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया। 7 जीवी मरुस्थल की बात की जाती है। कौन कौन से हैं, ग्रेट सिम्पसन, फिर उसके नीचे है गिब्सन, फिर उसके नीचे है ग्रेट विक्टोरिया, फिर इधर साइड में तनामी मरुस्थल है। अगर हम देखेंगे तो इधर साइड में तनामी मरुस्थल है। सॉरी, ये जो 7 है ग्रेट सैंडी है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। और ये जो इधर है ये तनामी है, और इसके नीचे जो है ये है सिम्पसन। यानी कि 5 मरुस्थल आपको
ऑस्ट्रेलिया देश में दिखाई पड़ेंगे। 7 GB ग्रेट सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। फिर पूरब क्षेत्र में थोड़ा सा आएंगे मध्य में, तो इसमें मिलेगा आपको उत्तर की ओर तनामी मरुस्थल, उसके नीचे ग्रेट सिम्पसन मरुस्थल। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कई प्रकार की खाने पाई जाती हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा स्वर्ण खाने, मिनरल्स, खनिज, कालगुरली और फुलगाड़ी का नाम। ये जो इनकी अवस्थिति है, ये अवस्थिति है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में, यहाँ पर और यहाँ पर। कालगुरली, फुलगाड़ी। और ये जो टॉरस जलसंधि है, ये पापुआ न्यू गिनी से अलग होता है। अगर आप स्टूडेंट एटलस का मैप देखेंगे, उसमें ऑस्ट्रेलिया में दिखाया गया है कि जो टॉरस जलसंधि है वो पापुआ न्यू गिनी और केपिया और प्रायद्वीप को अलग करता है और दो जल को जोड़ता है। एक इधर हमारा आरापुरा सागर है, दूसरा इधर प्रशांत महासागर का ही भाग कोरल सागर को जोड़ने का कार्य करता है। तो ऑस्ट्रेलिया में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे नेक्स्ट पार्ट हम इसमें देखते हैं। इसी प्रांत में तस्मानिया है, जो कि ये भाग है जिसकी राजधानी होबार्ट, हमने पहले ही चर्चा कर दी है। एक ये है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 प्रांत ऑस्ट्रेलिया में पाए गए हैं। ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ।